हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स 2 अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा यस के स्कीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका सबको डर है पेपर कैसे आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आता है, बरोबर क्या होगा पेपर में। तो डिस्कस करूंगा इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, लास्ट तक वीडियो को देखो, डेफिनेटली फायदा होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी डिस्कस करने वाला हूँ। किस टाइप का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या होगा, किस टाइप का होगा, ये सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। तो पूरा वीडियो देखो। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता है, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है। मेरे ख्याल से आप बाद में ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो को आप पॉज करके आप इसको रेफर करो या फिर एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, क्वेश्चंस में कोई सॉल्व नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस चैप्टर के क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे, बस ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, एमएसबीटी अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन सिलेबस है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। इन केस कोई अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे नहीं आते हैं। ओके, तो वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2-2 मार्क का हर क्वेश्चन होता है। कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मतलब 10 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें जो फर्स्ट आएगा ए क्वेश्चन जो आएगा वो इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सिंपल इंटीग्रेशन होगा 2 मार्क का। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन के आपको लर्न करने हैं, बाहर करने हैं। हमने ऑलरेडी मेहनत किया है पूरा। फॉर्मूला यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2-4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। यस, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस यस आपने करने चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन, प्लीज इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करो डेफिनेटली। और ये सॉल्व करने के बाद और मल्टीपल क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से, हमारे नोट से सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, बी क्वेश्चन फिर से इंटीग्रेशन का बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है रेफर एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1। यस, ये नोट्स के हिसाब से लिखा है मैंने। जब आप ये वीडियो देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद इसके जैसे और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आपके नोट्स में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिस्ट आउट किया है मैंने। तो आपको चैप्टर और एक्सरसाइज का नंबर यहाँ पे मैंने दिया है, वो रेफर करके आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो स्टार्टिंग जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर का वो इंटीग्रेशन से होगा, लगातार 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। तीसरा क्वेश्चन भी जो आएगा सी, वो भी इंटीग्रेशन के ऊपर ही होगा, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा जिसमें इंटीग्रेशन के साथ आपको लिमिट्स दिए जाएंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला करके आपको सॉल्व करना होगा इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज आल्सो वेरी इजी, बस उसमें लिमिट्स आपको पुट करने होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, तो ये ए बी और सी समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डी पार्ट जो होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 मार्क का क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा। बहुत इजी है, 2 मार्क्स ये मिलना चाहिए। कई बार बच्चे बोलते हैं सर इंटीग्रेशन से डर लगता है, ठीक है मत करो इंटीग्रेशन, छोड़ दो। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो पक्का कर सकते हो, इसमें कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा बेटा। तो ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर बच्चे ने करना चाहिए, हर बच्चे ने करना चाहिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं मैंने। आपको चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 रेफर करना है। क्लास वर्क होमवर्क सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। स्टार्ट विद दिस 2 क्वेश्चंस, बाकी क्लास वर्क होमवर्क सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे शायद रूट है जो ठीक से आया नहीं है। उसके बाद शो दैट रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा, कोई भी इक्वेशन हो सकता है। यस, लाइज बिटवीन एक पॉइंट दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल देखो, शो दैट रूट ऑफ द इक्वेशन, कुछ तो इक्वेशन दिया है, लाइज बिटवीन 2 and 3। आपको पता है न्यूमेरिकल मेथड्स में हमने डिस्कस किया था, रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 अपोजिट साइंस, है कि नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट यूज करके बस आपको रूट इस इक्वेशन का इस 2 और 3 पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में है। यस, ये आपको प्रूव करना है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। 2-4 स्टेप में हो जाता है। आपको x की जगह पे 0, x की जगह पे 1, x की जगह पे 2 पुट करना होता है। ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्वेश्चन का टाइप बता दिया, इजी। नेक्स्ट, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ अ नंबर। कोई भी एक नंबर दिया जाएगा, उसका अप्रॉक्सीमेट आपको रूट निकालना है। अप्रॉक्सीमेट क्या निकालना है, रूट निकालना है यूजिंग बख्शालीस इटरेटिव मेथड। 2 मार्क का फिक्स क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एफ क्वेश्चन होगा बख्शालीस इटरेटिव मेथड का। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रूट 26 फाइंड करना है बाय यूजिंग बख्शालीस इटरेटिव मेथड। नोटबुक देखोगे, सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा आपके नोटबुक में।
लास्ट क्वेश्चन जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा एंड कॉइन बेस्ड क्वेश्चन होगा। सर कॉइन बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या? यस, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, इफ 10 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो कॉइन वाला क्वेश्चन आएगा, बाइनोमियल का कॉइन वाला क्वेश्चन आएगा। हमारे एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन कॉइन वाले क्वेश्चन ही है, तो वो देख के जाओ, डेफिनेटली उसमें से या फिर उसके जैसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पक्का आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से दिस वाज वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में सारे 2-2 मार्क के क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सॉल्व एनी 3 लिखा है और हर क्वेश्चन जो आपका होगा वो 4 मार्क का होगा। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके सामने यहाँ पे ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है, आपको इसमें से कोई भी 3 सॉल्व करने होंगे। आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन पूरा इंटीग्रेशन के ऊपर है, तो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, सेकंड क्वेश्चन पूरा स्किप हो जाएगा। आप सेकंड क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये पूरा क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा। मतलब 12 मार्क्स का पेपर भूल जाने का, सॉल्व ही नहीं कर सकते, बरोबर। इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय यू इनटू वी रूल। इसी पैटर्न में आएंगे क्वेश्चन, याद रखना। और लास्ट में आएगा इंटीग्रेशन बाय थर्ड टर्म एडजस्टमेंट। तो चारों के चारों क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। मैंने बाजू में एक्सरसाइज लिखा है, रेफर करो, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम पैटर्न जैसे सेकंड क्वेश्चन का था वैसे थर्ड क्वेश्चन का है। इसमें भी आपको ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन आपका जो है वो 4 मार्क का है। इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वेरिएबल के साथ साथ लिमिट्स भी चेंज होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने कैलकुलेटर सिखाया था आपको यूज कैसे करना है। यस, तो ये कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टी, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूंगा जिसको भी इंटीग्रेशन का एलर्जी है ना, ये क्वेश्चन करो, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली इंटीग्रेशन है ही नहीं, मतलब बस एक 1 का इंटीग्रेशन है, इतना ही एक फॉर्मूला छोटा सा यूज होता है, बाकी बहुत सिंपल है। 4 मार्क्स फिक्स मिलेगा, फिक्स। यस, इसके बाद नेक्स्ट है एग्जैक्ट, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ पार्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सी में। ये कुछ क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो। आफ्टर दिस बाइसेक्शन मेथड, ओके, क्वेश्चन नंबर 3D बाइसेक्शन मेथड। अगर आपको लगता है इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है, नहीं जम रहा है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरोबर। यस, इसके बाद आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो इसमें भी सेम पैटर्न है, सॉल्व एनी 3। आपको यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा दिए, ए बी सी डी ई ऑप्शन दिए, और आप देखोगे तो कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन है ही नहीं। ये पूरा क्वेश्चन आप डेफिनेट अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है उन बच्चों की। जिनको आता है डेफिनेटली आपने इंटीग्रेशन भी करना चाहिए। मैं तो कहूँगा आउट ऑफ का आपने टारगेट रखना चाहिए। और काफ़ी बच्चे हैं हमारे जो आउट ऑफ लेके आते हैं, हर साल 3-4 बच्चे तो आउट ऑफ लेके आते ही है। मैथ्स 1 में भी अपने 4-5 बच्चों को आउट ऑफ मिला था, मैथ्स 2 में भी मुझे उम्मीद है कि अपने मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ लेके आएंगे। ओके, पूरे न्यूमेरिकल मेथड्स है, ध्यान देना। रेगुलर पॉलिसी मेथड क्वेश्चन है यहाँ पे, न्यूटन रैप्सन मेथड, गॉस सीडल मेथड, और थोड़ा प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। यस, अच्छे से करोगे डेफिनेटली, ये पार्ट करना ही आपको अच्छे से। ओके, अगर आपको टेंशन आ रहा है डोंट वरी, मैंने कहा है लास्ट में सरप्राइज है, बताऊंगा। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है क्वेश्चन नंबर 5 का। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 3 सब क्वेश्चन है, ए बी सी, और हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क का है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। और एक सब क्वेश्चन जो है आपका ए, ये मेन क्वेश्चन होगा, ये सब क्वेश्चन हो गया। एक सब क्वेश्चन में 2 पार्ट्स रहेंगे, 1 2, मतलब क्या, ये 3 मार्क के लिए रहेगा, ये 3 मार्क के लिए रहेगा, ये 3 मार्क के लिए रहेगा, ये 3 मार्क के लिए रहेगा। समझ में आ रहा है? यस, तो ये 3-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, दोनों में फर्क है। ओके बेटा, तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देखो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ सब्स्टिट्यूशन एक साथ आ रहा है बेटा। यस, 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 मार्क्स। क्लियर? और इसके पहले भी आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। इफ यू गो टू प्रीवियस क्वेश्चन, ये देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये 4 मार्क के लिए, बरोबर ना? यस। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाप रे, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। मतलब आपने देखा ये 3 मार्क्स, ये 6 और वो 4, मतलब 13 मार्क्स एक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट भी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय थर्ड टर्म एडजस्टमेंट, इसके पहले भी था थर्ड टर्म एडजस्टमेंट, लेकिन वो सादा वाला इंटीग्रेशन था।
कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, थर्ड टर्म एडजस्टमेंट, ये देखो इंटीग्रेशन बाय थर्ड टर्म एडजस्टमेंट, ये सादा वाला इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट्स नहीं है। और अभी जो इंटीग्रेशन आएगा लास्ट में, यस, इंटीग्रेशन बाय एडजस्टिंग थर्ड टर्म, ये तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कौन सा? डेफिनेट। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ये फिर से एक जैकपॉट क्वेश्चन, देखो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, 1 भी प्रॉपर्टी वाला रहेगा, 2 भी प्रॉपर्टी वाला रहेगा, मतलब 6 मार्क्स प्रॉपर्टी, यस, ये 6 मार्क प्रॉपर्टी के हो गए। और इसके पहले भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी का देखा था हमने, ये देखो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन कितना, 4, तो 10 मार्क्स सिर्फ प्रॉपर्टी से मिलेगा बेटा। क्लियर? और बहुत आसान है प्रॉपर्टी, टेंशन मत ले, सब कुछ सिखा दूंगा, डोंट वरी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का पैटर्न सेम है, इसमें भी ए बी सी 3 सब क्वेश्चन होंगे। इंटीग्रेशन का नाग तो नागोबा तो नहीं दिख रहा है इधर, बरोबर। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है मुझे दूर से, और थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, राइट, यस। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन 3 मार्क के लिए आएगा। फॉर्मेशन में इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव यूज होता है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, 2 क्वेश्चन यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लग रहे हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, ये 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 3 मार्क के लिए लीनियर, 3 मार्क के लिए एग्जैक्ट। ओके, ये 3 और ये 3 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन आएगा बेटा, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, 1 2। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अकेला 6 मार्क के लिए आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई 1 2 नहीं है, एक ही क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो, 70 मार्क्स का पेपर है, यूनिट टेस्ट में कुछ तो लिखा होगा, है कि नहीं? और थ्योरी में अगर 30 भी आ गए तो भी पास है, और 30 आ जाएगा, इंटीग्रेशन को छोड़ के 30 आ जाएगा आराम से। कैसे सर? एक बात बताओ सर, बताओ कैसे कैसे कैसे। चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। इंटीग्रेशन नहीं आता है, स्किप स्किप स्किप, नहीं आता है सर इंटीग्रेशन। यहाँ पे, हाँ, ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे सर, ये भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ये भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट मुझे 6 मार्क्स तो मिल गए, यस। ओके, नेक्स्ट, 6 मार्क्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन। क्या सेकंड क्वेश्चन? बाप रे, ये तो पूरा इंटीग्रेशन के ऊपर ही है, मुझे कुछ नहीं आता है, स्किप, आगे बढ़ते हैं। ये भी पूरा इंटीग्रेशन के ऊपर, लास्ट में एक बाइसेक्शन मेथड का छोटा सा क्वेश्चन है, वो कर सकता हूँ। कौन सा? बाइसेक्शन। तो पहला क्वेश्चन मेरा 6 मार्क्स दिया था, सेकंड क्वेश्चन पूरा गायब, बराबर, इंटीग्रेशन की वजह से। इधर मुझे 4 मार्क्स मिल सकता है, 6 + 4 कितना हो गया, 10। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में तो कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो 10 प्लस ये क्वेश्चन आपको दे देगा 12 मार्क्स, तो आ जाएगा 22 तक हम लोग पहुंच गए बेटा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 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 नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन जो है ना, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन वो करना चाहिए। कौन सा? प्रॉपर्टी वाला, बरोबर। इसका स्टैंडर्ड मेथड है, लास्ट में सब कैंसिल होता है, 1 बचता है, पता है ना तेरे को? तो ये मुझे लगता है कि ये जो अपने मार्क्स है, कितने मार्क्स है ये? 6 मार्क्स, ये हमने कंसिडर करने चाहिए, राइट। तो टोटल कितना होता है? 22, और ये 6 में पकड़ के चलता हूँ, इतना सबने करना चाहिए। प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन भी करना चाहिए। 28 के बाद अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे तो इसमें फिर डेरिवेटिव थोड़ा बहुत आता है, इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, चलो नहीं आता है, छोड़ दिया मैंने, बरोबर। सर ये 6 मार्क्स कर सकते हैं, है कि नहीं? कितना हो गया? तो 28 और 6 कितना हो गया? यस, 28 + 6 34 हो गया सर, बरोबर। और एक ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन था, याद है आपको? ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, हाँ, ये देखो, ये भी एक 2 मार्क दे सकता है मुझे, यस सर। तो मुझे लगता है आपने आराम से 34 + 2 36, यस, 70 में से 36 तुम लोग आराम से लिख सकते हो, आराम से स्कोर कर सकते हो, इतना मैं बोल रहा हूँ। और उसमें भी कोई इंटीग्रेशन का एक आध क्वेश्चन इसके जैसा अगर आ गया तो वो भी उड़ा दो ना अच्छे से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं 100% तुम लोग पास है, फेल तो होने वाला कोई नहीं है। लास्ट में कहा तक सरप्राइज लेके आऊंगा, यही वो सरप्राइज है, मैथ्स 2 का क्रैश कोर्स अनाउंस कर रहा हूँ। ओके, स्टार्ट टू एंड हर टॉपिक को अच्छे से सिखाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस आपने इस वीडियो में देखे हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। 6-7 दिन का क्रैश कोर्स है। टाइम टेबल आपको अगर चाहिए क्रैश कोर्स का तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है सेंटर का, आप कोऑर्डिनेटर से बात करो, आपको जो भी डिटेल टाइम टेबल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम टेबल जो होगा वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग आपको शाम को बुलाएंगे, रात को 8-9 बजे तक बिठाएंगे, आपके हिसाब से एकदम कन्वीनियंट टाइम सेट किया गया है। हर दिन एक चैप्टर होगा, प्रॉपरली सिलेबस डिस्कस होगा अच्छे से, हर दिन होमवर्क दिया जाएगा, फॉर्मूलाज डिस्कस किए जाएंगे। जिनको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं जमता है कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत सीखने की, फिर भी नहीं आया इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, बेटा मैंने तेरे को अभी कैलकुलेशन बताया, आराम से तू 35-36 मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, मैक्सिमम बच्चों को, ठीक है। ये क्वेश्चन शेयर करना, पासिंग का फॉर्मूला बता दिया है मैंने इस क्वेश्चन में,
इस वीडियो में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप क्रैश कोर्स अटेंड नहीं कर सकते, क्रैश कोर्स हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट करने वाले हैं। ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन सर तो वो भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा दिक्कत है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है 799 बस, एकदम ऑफर प्राइस चल रहा है। सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे रेगुलर बैच के, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिर्फ 799 में। तो किसी को अगर रेगुलर बैच के सारे वीडियोस अगर देखने हैं, साथ में नोट्स भी आपको मिलेगा। बहुत कम प्राइस में हमने लॉन्च किया रिकॉर्डेड कोर्स 799। उसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेटर से बात करनी है, उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।